आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम। मैं यह आशा करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रियो, आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद या ऑनलाइन आने का मकसद है आप सबको इस बात के बारे में बताना कि यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू की ताकत। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वो लहू जो आपके और मेरे लिए उस सूली पर बहाया गया आज से 2000 साल पहले, आज भी उतना ही ताकतवर है जिस विषय में वो बहाया गया था। वो लहू सामर्थी है जो आपके और मेरे लिए बहाया गया। आइए बाइबल कलाम मुकद्दस से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको इस सामर्थी लहू के विषय में क्या कहता है। आइए देखते हैं। आप और मैं अपनी बाइबल से खोलेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत। द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। देखिए क्या कहता है कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। जैसा वह परमेश्वर यहोवा, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह ज्योति में है, आप और मैं भी ज्योति में चलें। और यदि आप और मैं उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ ज्योति में चलते हैं तो ही आपकी और मेरी सहभागिता उसके साथ रहती है। और आगे देखिए कितनी खूबसूरती से वचन हमें क्या बताता है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आपके और मेरे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जब जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर, अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, कई बार शैतान आपको और मुझे हमारे पुराने जीवन के विषय में दिखाना शुरू कर देता है। वो पाप जो आपने और मैंने कई साल पहले किए, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, हमें आसपास घूमते हुए परेशान करते हैं। और क्या कहता है शैतान कि तुमने ये पाप किया तो किस रीति से तुम प्रभु यीशु मसीह में आ सकते हो। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि उसके लहू के द्वारा, उसके सामर्थी लहू के द्वारा आपके और मेरे सारे पाप शुद्ध हो चुके हैं। आगे बाइबल हमें और परमेश्वर के पवित्र लहू के विषय में बताती है। देखिए कहती है इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जहाँ इस प्रकार से वचन हमें कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। हालेलुया। छुटकारा, हर एक पाप से छुटकारा, हर एक मुसीबत से छुटकारा, किसके द्वारा? उसके लहू के द्वारा। और अपराधों की क्षमा, सारे पाप आपके और मेरे उसके लहू के द्वारा क्षमा हो चुके हैं। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। किस रीति से मिला? उसके उस अनुग्रह के द्वारा जो उसने आपके और मेरे लिए उस सूली पर टंग कर, लहू बहाकर दिया, ताकि आप और मैं आज अपना जीवन आज़ादी से बिता सके। वो लहू जो आपके और मेरे लिए बहाया गया हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मेरे अजीजों, कई बार आप और मैं कुछ ऐसे पाप अपने जीवन में कर बैठते हैं जो केवल मैं या आप जानते हैं, या वह जो उन पापों को करता है, या केवल परमेश्वर जानते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर के पुत्र का वो कीमती लहू उन पापों को भी साफ करने में, शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो हमारे लिए बहाया गया। मेरे अजीजों, बाइबल हमें बताती है कि आप और मैं दाम देकर मोल लिए गए हैं। जी हाँ, दाम देकर मोल लिए गए हैं। और वो दाम क्या है? यीशु मसीह का लहू। उस दाम के द्वारा आप और मैं आजाद ठहराए गए हैं। मसीही जीवन चलना, मसीह जीवन में चलना और मसीह जीवन को व्यतीत करना सचमुच बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे प्रियो, वो इतना भी मुश्किल नहीं है कि यदि आप और मैं एक डिसीजन प्रभु यीशु मसीह में चलने का ले लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी रीति से परमेश्वर आपको और मुझे छोड़ेगा। परमेश्वर आपको और मुझे वो ताकत देगा उस लहू के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा जो वो आपको और मुझे दे सकता है और देता भी है, कि हम उस मसीह जीवन में किस रीति से ईमानदारी से चलने वाले बन सकें। बाइबल में ऐसे बहुत जगहों पर उदाहरण है कि वो आपको और मुझे प्रोत्साहित करे
कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज़ाद हो चुके हैं। मेरे प्रियो, आप और मैं पतरस के विषय में तो पढ़ चुके होंगे। वह पतरस जो मछुआरा था, वह पतरस जिसके विषय में यीशु मसीह स्वयं पहले कह चुके थे कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वह पतरस जो अपनी मछलियों से भरे जाल को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गया था। क्या जब वो चुना गया था उन अन्य चेलों के साथ, क्या यीशु मसीह को इस विषय में नहीं पता था कि ये मेरा 3 बार इनकार करेगा? जी हाँ, उसको पता था कि ये मेरा 3 बार इनकार करेगा। और उस पता होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने उसको चुना, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की एक योजना थी। और वो योजना पूरी होने के लिए पतरस को चुनाव किया गया। कई बार आप और मैं परमेश्वर की योजना में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन हमारी पुरानी सोच, हमारा पुराना जीवन, हमारे वो पुराने पापों का एहसास हम छोड़ ही नहीं पाते। हम छोड़ ही नहीं पाते उन पापों को और आगे बढ़ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से एक बहुत ही अजीब सा शब्द जो मैं इस वक्त प्रयोग करूंगा, हम आपके और अपने लिए बैकस्लाइडर्स हो जाते हैं। हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते बैकस्लाइड होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नजरें उस लहू की तरफ नहीं है, क्योंकि हमारी नजरें उस पवित्र लहू की तरफ नहीं है जो आपके और मेरे लिए बहाया गया, वरन हमारी नजरें उन घिनौने पापों की तरफ है जो आपने और मैंने अपनी अज्ञानता में किए। पौलुस, जिसने कितने ना जाने पाप किए, लेकिन जब उसे ये ज्ञात हुआ कि मेरा चुनाव हुआ है, मेरे लिए लहू बहाया गया, यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया, तो उसने परमेश्वर का वो कार्य करा और अपने जीवन के अंत तक वो रुका ही नहीं। कितनी रुकावटें उसके और जीवन में आई होंगी, कितनी परेशानियां उसके जीवन में आई होंगी, कितनी परेशानियां आपके जीवन में होंगी, कितनी परेशानियां मेरे जीवन में होंगी। परेशानियां हिस्सा है जीवन का, मसीह जीवन का भी हिस्सा है। लेकिन क्या आप और मैं उस लहू पर आज नजर गड़ाए बैठे हैं जो आपके और मेरे लिए आज से 2020 साल पहले बहाया गया कि आप और मैं आजाद हो सकें? मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ना और उस पर चलना 2 अलग अलग बातें हैं। पढ़ते इसको सब हैं, लेकिन इस पर चलना सचमुच एक चैलेंजिंग बात है। लेकिन जब आप और मैं इस पवित्र पाक कलाम की बताई गई बातों के द्वारा उस पर चलना और खरा उतरना शुरू करते हैं, तब आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर की वो सामर्थ्य देखने पाते हैं जो शायद आप और मैं एक आम जीवन जीने के बाद ना देख पाएं। आइए अजीजों, आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। 1 कुरिन्थियों 7:23 हमें यह बताता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्यों के गुलाम ना बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसने अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वो दाम जो आपके और मेरे लिए आज से 2020 साल पहले दिया गया, वो लहू, वो पवित्र मेमने का लहू, वो निर्दोष यीशु का लहू जो आपके और मेरे लिए बहाया गया, क्या आप और मैं उस बहाए हुए लहू की कीमत आज जानते हैं? क्या उस लहू की सामर्थ आप और मैं जानते हैं? और जानने के बाद क्या लोगों को, क्या अपने साथी संगियों को, क्या अपने आसपास वाले लोगों को बताते हैं कि इस लहू के द्वारा आप और मैं आजाद हो चुके हैं? आइए आज आप और मैं ये प्रण लें कि जिस लहू को हमारे लिए बहाया गया, उस लहू को आप और मैं सामर्थ को उसकी एक्सेप्ट करें और परमेश्वर में आगे चलना शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करें। भूल जाएं अपने पुराने जीवन को, भूल जाएं अपने पुराने जीवन को। यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा कि तू मछलियां पकड़ने वाला है जरूर, लेकिन अब मनुष्य को पकड़ेगा। और उसने किया भी ऐसा। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए तो वापस वो झील के किनारे, झील में जाकर मछलियां पकड़ने लगा। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको दोबारा बुलाया, उसके 3 बार इनकार करने के एवज में, उसको ये बताने के लिए कि मैं तुझसे आज भी प्रेम करता हूं, 3 सवाल पूछे कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और उसका जवाब था, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और आखिरी में यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे पीछे हो ले। अंत तक वो नहीं हटा, अंत तक भरे हुए मछली जाल को छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो गया। मेरे अजीजों,
हर एक की कॉलिंग अलग अलग है, हर एक को अलग अलग तोड़ा दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि आप सब परमेश्वर के वचन के प्रचारक बने, लेकिन क्या वो कॉलिंग जो आपके और मेरे लिए दी गई है, क्या हम उसके प्रति ईमानदार हैं, कार्य कर रहे हैं? क्या हम उस लहू की सामर्थ्य को अपने साथ लेकर चल रहे हैं? क्या आप और मैं यीशु मसीह को नज़दीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं? ये गुजरा हुआ दौर जो लॉकडाउन से था, जिसमें लोगों ने अलग अलग प्रकार से सेवकाई करी, अलग अलग प्रकार से लोगों को बताया कि किस रीति से हम यीशु मसीह के बारे में और जान सकते हैं। अब वो समय आ चुका है कि आप और मैं अपने पैरों पर खड़े होकर इस पवित्र बाइबल को लेकर लोगों के बीच में उदाहरण सेट करें कि क्या वो लहू जो आज से 2020 साल पहले बहाया गया था आपके और मेरे लिए, उस सामर्थ्य को आप और मैं लेकर अपने साथ चलते हैं और ये महसूस करते हैं कि हमारा पुराना जीवन जो बीत गया, वो पुराने पाप जो यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा माफ हो गए, आज आप और मैं आज़ाद हैं। ग्रहण करिए अपनी आज़ादी को, ग्रहण करिए, स्वीकार करिए अपनी उस आज़ादी को जो यीशु मसीह ने आपको दी है, मुझे दी है, और आइए इस आज़ादी का जश्न परमेश्वर यहोवा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, इस पाक कलाम के अनुसार चल कर दें, एंजॉय करें, और उन आत्माओं को जो कहीं ना कहीं गृहस्थ हैं, उन आत्माओं को जो कहीं ना कहीं बंधी हुई हैं इस संसार के फेरे में, उनको निकालें और यीशु मसीह के विषय में बताइए, और यीशु मसीह के विषय में बताएं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कुछ समय दिया कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर सका। यदि आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं सचमुच आज से हमें अपनी सेवकाई, अपनी कॉलिंग जो आपके और मेरे लिए दी गई है, उसको शुरू करनी है, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस सेवकाई का हिस्सा बनें।